सौभाग्यशाली गुरुमुखों ग्वालियर में शुभ श्री आगमन हुआ है। उसके बाद श्री पूज्य महात्मा जी का दिव्य सत्संग। तो आइए हम सब श्री गुरु महाराज जी के श्री हुक्मनामे से सत्संग शुरू करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी के परम पावन देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आप सब गुरु स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं कि आप गुरुमुखों के कितने ही श्रेष्ठ भाग्य हैं जो कि आपकी पुकार को सुनकर शीघ्र अतिशीघ्र अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी यहाँ परम धाम ग्वालियर में प्रेमियों की पुकार को सुनकर अपने परम पावन श्री दर्शन से निहाल कर रहे हैं। परम धाम की पुण्य धरा पर सतगुरु चरण छुआए हैं। भाग्यशाली हैं गुरुमुख जन जिन सुंदर दर्शन पाए हैं। श्री दर्शन पा करके हर दिल में खुशी समाई है। इस अनमोल घड़ी को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, महापुरुषों के श्री दर्शन करके अंतर मन में कितनी खुशी छा जाती है, कितना आनंद छा जाता है, ये हर गुरुमुख हर प्रेमी अपने अंदर ही अनुभव कर सकता है। वास्तव में महापुरुष ही सच्ची खुशियों का भंडार है। महापुरुष जहां जहां भी चरण छुआते हैं, जहां जहां भी कृपा फरमाते हैं, वहां हर तरफ खुशी खुशी छा जाती है, रोशनी रोशनी छा जाती है, हर तरफ आनंद ही आनंद छा जाता है। जैसे कहते भी हैं, चहूं और छाई हैं खुशियां, चहूं दिस मंगलाचार, सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस सरदार। क्योंकि महापुरुष जब भी कृपा करते हैं, वो इस जीव को ऐसी वस्तु प्रदान कर देते हैं, ऐसी दात प्रदान कर देते हैं जो कि सब सुखों की खान है। वो क्या है?
वो नाम और भक्ति की दात है। संसार के अंदर वास्तव में और किसी वस्तु में भी सुख नहीं है, शांति नहीं है। सुख और शांति है तो केवल महापुरुषों के दर्शन में, उनके नाम में, उनके सिमरन में और भक्ति में। और इस भक्ति के भंडारी जो हैं वो केवल समय के संत महापुरुष हैं। जैसे फरमाते हैं, भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख पहुंचे। संसार में भक्ति के भंडारी, भक्ति के दाता कौन है? वो समय के संत महापुरुष। वही इस जीव को सच्ची भक्ति की दात प्रदान करते हैं, सच्चे ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं। वही इसका अंधकार दूर करते हैं। जब इंसान ज्ञान की रोशनी में आ जाता है तो उसको वो भक्ति की कदर हो जाती है, वो नाम की कदर हो जाती है कि वास्तव में नाम और भक्ति में कितनी शक्ति है। वो तभी होती है जब इंसान को संतों महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है। अभी भी कुछ दिन पहले ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि साध संगत है चानना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संग। ये रोशनी कहाँ है? रोशनी केवल संतों महापुरुषों की संगत है। गुरु महाराज ने अपने वचनों फरमाया, बाकी जितना भी चारों तरफ है माया का, काल का अंधकार छाया होगा। भाग्यशाली जीव होते हैं जिन्हें ऐसा अवसर मिल जाता है, संतों महापुरुषों की संगत मिल जाती है। जब ये जीव संतों महापुरुषों की संगत में आ जाता है, उनके परम पावन श्री दर्शन करता है, उनके परम पावन वचन सुनता है, तभी उसके अंतर मन में उजाला हो जाता है, क्योंकि वो रोशनी के भंडार में आ जाता है। महापुरुष इस जीव को वो ज्ञान की रोशनी प्रदान कर देते हैं, जिससे इसके अंतर मन में भी उजाला हो जाता है। बाहर तो उजाला होता ही होता है, महापुरुषों के दर्शनों से अंतर मन में उजाला हो जाता है और सच्ची खुशी मिल जाती है। फरमाते हैं, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अंधेर अज्ञान विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ज्ञान की रोशनी इस जीव को कहाँ मिलती है? केवल समय के संत महापुरुषों की चरण शरण में आने से ही मिलती है। वही महापुरुषों के वचनों द्वारा ही इस जीव का ज्ञान का अंधकार जो है, मोह माया का अंधकार जो है, वो नाश हो जाता है। फरमाते हैं, ये अवसर भी हर किसी को नसीब नहीं होता, हर किसी के भागों में नहीं है। ये अवसर भी किसे मिलता है? हरि कृपा ते संत भेटे। ये भी महापुरुषों के वचन हैं कि ऐसा देव दुर्लभ अवसर जो है हर किसी को नसीब नहीं है। ये भी जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, हरि की कृपा होती है, तब इस जीव को ऐसा अवसर प्राप्त होता है, जो कि हम लोगों को इस समय मिला हुआ है। और महापुरुष हमको अपने चरणों में बिठा करके, अपनी छत्र छाया में बिठा करके अपने परम पावन श्री दर्शन से निहाल कर रहे हैं। तो गुरु को अब हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें वो कम है कि महापुरुषों का मिल जाना वो भी एक बड़े भागों की निशानी है। और महापुरुषों ने जो हमको नाम की दात प्रदान कर दी है, सच्ची खुशियों वाली भक्ति की दात प्रदान कर दी है, सच्ची खुशियां प्रदान करने वाली है, ये भी हमारे बड़े
अब हमारा क्या फर्ज है? हमारा केवल एक ही कर्तव्य है कि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार इस नाम और भक्ति की कमाई करके इस नाम को अपने हृदय में धारण करें, महापुरुषों के इस तसव्वुर को अपने दिल में बसा करके उनके द्वारा फरमाए गए वचनों की पालना करें। महापुरुषों ने जो हमारे लिए आसान नियम बनाए हैं, आसान साधन बनाए हैं, जो हम नित्य प्रति सेवन करते हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय होता है। महापुरुषों ने हमें कोई बहुत जप, तप, संयम को कष्ट नहीं दिए, कोई जंगलों में जाकर तप नहीं करना, साधनाएं नहीं करनी, आसान साधन बना दिए, जो कि आज के समय के अनुसार हर इंसान चाहे किसी भी श्रेणी का हो सहज ही इनकी पालना कर सकता है। सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार इन नियमों की पालना करते हैं और जो हमें नित्य प्रति श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हर इंसान का कर्तव्य है कि 2 घंटे भजन सुमरन अवश्य करें। अगर लगातार नहीं कर सकता तो आधा घंटा करके 4 बार में करें, घंटा करके 2 बार में करें, 1 बार में करे चाहे, लेकिन 24 घंटे के अंदर हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि 2 घंटे भजन सुमरन करना जरूरी है। यदि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार दरबार के नियमों की पालना करते हैं और भजन सुमरन करते हैं तो हमें वो सच्ची भक्ति की दात मिलती है जो कि सर्व सुखों की खान। संसार में भी अपना जीवन सुख से व्यतीत करते हैं और जीवात्मा का भी कल्याण हो जाता है, जीवात्मा भी परमात्मा से एकाकार हो जाती है, क्योंकि संसार के अंदर केवल भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जो सर्व सुखों की खान। रामायण जी में वचन आते हैं कि भक्ति तार अनुपम सुख मूला मिले ही जो संत हैं। भक्ति जो है अनुपम सुखों को प्रदान करने वाली है, लेकिन मिलती कब है? जब सब कुछ अनुकूल हो जाती है, यानी कि सब कुछ कृपा कर देती है। तो महापुरुषों ने हम पर कृपा कर दी, हमको सब साधन बना दिए भक्ति के और हमारे लिए आसान नियम बना दिए और सच्चे नाम की बख्शिश कर दी। बाकी आगे का कर्तव्य हमारा है कि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार उनकी आज्ञा और हुक्म में चल करके इन नियमों की पालना करें, भजन सुमरन करते हुए अपनी जीवात्मा का भी कल्याण कर लें, लोक की स्तुति करें और लोक की सुहेला करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को भी हासिल करें। बोलो जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुभ श्री आगमन ग्वालियर में श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे